फिल्म की शुरुआत 1936 में मलेशिया के एक दूरदराज राज्य सरावाक से होती है, जहां हम ईबान जनजाति के लोगों को उनके स्थानीय बाजार में देखते हैं। यात्रियों से भरी एक नाव घाट पर पहुंचती है, जिसमें एक ब्रिटिश सरकारी अधिकारी जॉन ट्रस्कॉट भी शामिल हैं, जिन्हें एक स्थानीय ईबान व्यक्ति द्वारा रिसीव किया जाना है। वह सरावाक में जॉन का स्वागत करता है और दोनों ईबान बस्ती की ओर आगे बढ़ते हैं। मंजिल पर पहुंचने के बाद जॉन सरावाक के गवर्नर से मिलता है, जो उसका बॉस है। वह उसका स्वागत करता है। जॉन उसे बताता है कि उसके पिता एक जिला अधिकारी थे, जिन्होंने ईबान लोगों को शिक्षा दिलाने के लिए एक योजना बनाई थी। सरकार ने भी इस योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन जल्द ही वे युद्ध के लिए चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। अब वह अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहता है और ईबान लोगों को शिक्षित करना चाहता है। अधिकारी उसे जगह दिखाता है और बताता है कि उसे स्थानीय लॉन्ग हाउस में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जॉन को लॉन्ग हाउस ले जाया जा रहा है। लॉन्ग हाउस के मुखिया उसका स्वागत करते हैं। फिर एक सुंदर लड़की चावल की शराब के कटोरे लेकर आती है। ईबान में शराब पीना एक परंपरा थी। अगर कोई पेश की गई शराब को ठुकरा देता तो इसे अपमान माना जाता था। एक कटोरा पीने के बाद वह उस खूबसूरत ईबान लड़की को देखता है, उसकी सुंदर आंखों से मोहित हो जाता है। कुछ घूंट पीने के बाद ईबान लोग उसका स्वागत पारंपरिक जनजातीय नृत्य से करते हैं, जहां वह इस ईबान सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। चावल की शराब उसके लिए बहुत तेज थी। वह उल्टी करता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह वह फिर से अधिकारी से मिलता है, जहां अधिकारी उसे ईबान समाज और उनकी संस्कृति के बारे में बताता है। लॉन्ग हाउस के मुखिया उस सुंदर लड़की के साथ आते हैं। अधिकारी ने जॉन का परिचय उससे करवाया। वह कहता है कि उसका नाम सलीमा है और वह तुम्हारे साथ रहेगी। वह लड़की है जो अंग्रेजी समझती है और साथ ही पत्नी के कर्तव्य भी निभाती है। जॉन हैरानी से पूछता है, कौन सा पत्नी का कर्तव्य? वह जवाब देता है, वह रात में तुम्हारे साथ सोएगी। जॉन केवल शादी के बाद ही सेक्स में विश्वास करता था। उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन उसका अधिकारी उसे कहता है वह एक स्लीपिंग डिक्शनरी है। यह ईबान लोगों की परंपरा है। वे ब्रिटिश अधिकारियों को एक स्लीपिंग डिक्शनरी सौंपते हैं। वह आगे समझाता है, वह तुम्हें स्थानीय भाषा सिखा सकती है और 3 साल तक तुम्हारे साथ रह सकती है, वरना तुम अपनी पूरी तैनाती के दौरान अकेले रहोगे और भाषा जाने बिना तुम उन्हें कैसे पढ़ा पाओगे। जॉन मान जाता है, लेकिन पत्नी के कर्तव्यों की शर्त के बिना। रात में सलीमा अपना काम शुरू करती है और उसके लिए सब कुछ अनुवाद करती है। वह उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन वह उससे बचता है। ईबान लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे वह नाराज हो जाता है। वह सलीमा पर अपना गुस्सा दिखाता है और उसे जाने के लिए कहता है। वह उसे छोड़ देती है और कहती है कि उसका पीछा न करे। अब वह रात में अकेला रहता है। अगली सुबह डीवर उसे बाहर पाता है। वह उससे कहता है कि वह लॉन्ग हाउस लौट आए, लेकिन रसोइयां उसे बताती है वे उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि तुमने उसके साथ नहीं सोया। वे सोचेंगे कि वह बदसूरत है। जॉन उससे कहता है कि वह उसके साथ रहे, जिससे वह फिर से खुश हो जाती है। उस रात फिर से सेलेमा अपना काम करती है। पढ़ाते समय दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। सोते समय सेलेमा उससे पूछती है कि क्या उसने कभी किसी औरत के साथ सोया है। वह जवाब देता है कि वह शादी से पहले ऐसा नहीं करेगा। वह उससे कहती है, तुम सेक्स में बहुत बुरे रहोगे और तुम्हारी पत्नी खुश नहीं रहेगी, जिससे वह हंस पड़ता है और इस बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जनजाति के मुखिया का बेटा अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शिकायत कर रहा है। वह दिखाता है कि वह काफी होशियार है। जॉन कहता है, मैंने सुना है कि तुम पानी के नीचे की लड़ाई के चैंपियन हो। वह उसे मुकाबले के लिए चुनौती देता है। दोनों पानी के नीचे चले जाते हैं। वह 5 मिनट में बाहर आ जाता है, लेकिन जॉन 10 मिनट तक जीवित रहता है। फिर जॉन उसे ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाता है और अपने तरीके से बताता है कि कौन ज्यादा होशियार है। अगले दृश्य में हम जॉन के अधिकारी को देखते हैं। वह जॉन को रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि उसकी बेटी ऑक्सफोर्ड से आने वाली है। रात को हम दोनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। जॉन उसके शरीर के अंगों पर अंग्रेजी में उनके नाम लिख रहा है। धीरे धीरे वे एक रात हम उसे बिस्तर से उठते हुए देखते हैं। जॉन ने उससे पूछा, तुम हर रात कमरे में क्यों जाती हो? वह जवाब देती है, यह ईबान में एक परंपरा है। अगर हम लगातार 5 रातें एक साथ जागते हैं तो हमारी सगाई हो जाएगी। वह जानती है कि वह ऐसा नहीं चाहता। अगली शाम हम जॉन को अधिकारी के घर में खाना खाते हुए देखते हैं। उनकी बेटी जॉन की ओर आकर्षित है, लेकिन उसका मानना है कि स्लीपिंग डिक्शनरी की परंपरा कई साल पहले ही बंद हो गई थी। जॉन को एहसास होता है कि वह सेलेमा को याद कर रहा है। वह वापस आता है और वे फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उस रात के बाद हम सेस्ला को जनजाति की तस्वीरें खींचते हुए देखते हैं। सेलेमा उससे जलती है, क्योंकि वह जॉन की ओर आकर्षित है। इसके बाद हम सेस्ला की माँ को जॉन से अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए देखते हैं। वह चाहती है कि जॉन उसकी बेटी से शादी कर ले, क्योंकि उसे जॉन पसंद है। अगले दिन जॉन गहरे जंगल में जाता है ताकि ईबान लोगों की लाशें इकट्ठा कर सके, जिन्हें एक अज्ञात बीमारी के कारण मार दिया गया था। जॉन को पता चलता है कि गोरे लोग जंगल में चुपचाप चांदी की खदान कर रहे हैं और वे नहीं चाहते कि किसी को इसके बारे में पता चले। जब वह वापस आता है तो उसे पता चलता है कि सेलेमा बीमार है। जल्द ही योद्धा जनजाति उन्हें घेर लेती है। जॉन को पता चलता है कि अंग्रेजों ने जनजाति के साथ जहरीला चावल व्यापार किया था, ताकि वे खनन के लिए क्षेत्र को खाली कर सकें। यह जानने के बाद योद्धा जनजाति खनिकों पर हमला कर देती है। योद्धा जॉन से खुश हो जाते हैं और सेलेमा बीमारी से ठीक हो जाती है। जनजाति हमें शादी करने से रोक देगी, इसलिए हमें भागना होगा। जॉन उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। जॉन अपने अधिकारी से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है। वह गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देता है कि उसे छोड़ दो। यहाँ लॉन्ग हाउस प्रमुख सलीमा को एक जनजाति सदस्य से शादी करने का आदेश देता है, वरना जॉन बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। सलीमा मान जाती है। जॉन उससे फिर मिलने जाता है और उसे कैद में पाता है। वह कहती है कि अब यह संभव नहीं है।
मैं एक जनजाति सदस्य से शादी कर चुकी हूँ। जॉन अधिकारी से सहमत हो जाता है और उसकी बेटी सेस्ला से शादी कर लेता है। 1 साल बीत जाता है। जॉन अब भी सलीमा को याद करता है, लेकिन किसी तरह अनमने मन से अपनी जिंदगी जी रहा है। फिर उन्हें सलाहवर में सेस्ला के पिता के घर आमंत्रित किया जाता है। रात में सेस्ला को पता चलता है कि जॉन अब भी सलीमा से प्यार करता है। अगली सुबह जॉन नदी के दूसरी ओर सलीमा को एक बच्चे के साथ देखता है। वह रसोइये से उस बच्चे के बारे में पूछता है। रसोइया उसे बताता है कि वह तुम्हारा ही बच्चा है, जिससे जॉन भावुक हो जाता है। जॉन रात में सलीमा से मिलता है, जहां वह उसे बताती है कि लॉन्ग हाउस हेड के बेटे ने उससे शादी की थी। यह जानने के बाद भी कि वह गर्भवती थी, सलीमा के पति ने जॉन पर हमला किया, जिसके लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई। यहाँ सेसिलिया अपने कपड़े उतार देती है। रात में जॉन चुपके से उसे कैद से आजाद कर देता है और जाने के लिए कहता है। जॉन सलीमा से कहता है कि वह अगली सुबह उससे मिलेगा और वे दोनों भाग जाएंगे। सेसिलिया को उनकी योजना के बारे में पता चल जाता है और वह जॉन का सामना करती है। वह उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि वह ऐसा आदमी चाहती है जो उससे प्यार करे, ना कि वह जो मजबूरी में उसके साथ है। वह कहती है कि दोनों के लिए यही सही होगा कि वे अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिना किसी बलिदान के जिएं। यहाँ सलीमा सोचती है कि अब जॉन नहीं आएगा। वह अपने बेटे के साथ अकेले नाव में जाने की योजना बनाती है। सेस्ला के पिता उसे नाव के पास पकड़ लेते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वह एक स्लीपिंग डिक्शनरी की बेटी है, जिसे पहले उनके पास भेजा गया था, जिससे वह बहुत प्यार करते थे, लेकिन ब्रिटिश नियमों के कारण उससे शादी नहीं कर सके। वह उसे गले लगाते हैं और अलविदा कहते हैं। सलीमा जॉन के बिना अकेले ही चली जाती है। जॉन सलीमा को ढूंढने अपनी यात्रा शुरू करता है। कई कठिनाइयों के बाद वह उसे ढूंढ लेता है, लेकिन जल्द ही अधिकारी की पत्नी अपने एक अधिकारी को दोनों को ढूंढकर मारने के लिए भेजती है। वह वहां पहुंचता है, दोनों पर हमला करता है और सलीमा के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन योद्धा जनजाति वहीं पर उसे मार देती है और दोनों को अपनी जनजाति के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लेती है। वे दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और कहानी का सुखद अंत हो जाता है। हमें लाइक और शेयर करके समर्थन दें। नीचे अपनी राय कमेंट करें और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। शुभ रात्रि।